आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ओडिशा ट्रेन हादसे पर दुनिया भर के नेताओं ने जताया शोक। पाक पीएम ने हादसे को दर्दनाक बताया। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 7 घंटे की जमानत पर घर पहुंचे। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर हमलावर हुए कपिल सिब्बल, कहा उनके साथ खड़ी है सरकार और बीजेपी। भारत और नेपाल के बीच खत्म होगा काला पानी सीमा विवाद, पीएम मोदी से मिलकर प्रचंड ने दिया बड़ा संकेत। रेलवे ने क्यों रद्द की मुंबई गोवा वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग। मुख्यमंत्री योगी ने 93 बसों को दिखाई हरी झंडी, यूपी के अलग अलग जिलों से दिल्ली जाएगी। बिहार में अभी नहीं मिलेगी भीषण गर्मी से राहत, 11 जिलों में लू चलने की संभावना। सोना खरीदारों की बल्ले बल्ले। 500 करोड़ में बनी आदि पुरुष ने रिलीज से पहले ही कमाए 400 करोड़। और हरभजन ने टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए भारतीय टीम पर उठाए सवाल। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम हुए ट्रेन एक्सीडेंट में मौत का आंकड़ा 288 हो गया है। 900 से ज्यादा यात्री घायल है। इस हादसे पर दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्षों ने शोक जताया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दुख जताया है और लोगों के जल्द ठीक होने की कामना की है। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई लोगों से इस मुश्किल वक्त में भारतीयों का साथ देने की अपील की। उन्होंने कहा है कि ओडिशा से आ रही हादसे की तस्वीर दिल तोड़ने वाली है। मेरी दुआएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने हादसे में अपने परिजनों को गंवाया है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कुछ घंटों के लिए जमानत पर बाहर आए हैं। मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 7 घंटे के लिए जमानत दे दी थी। सुबह 10 बजे सिसोदिया तिहाड़ जेल से बाहर निकले और सीधे अपने आवास पहुंचे। हालांकि सिसोदिया के घर पहुंचने से पहले ही उनकी पत्नी को तबियत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाना पड़ा। बताया जाता है कि मनीष सिसोदिया की पत्नी को तबियत बिगड़ने पर लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। सिसोदिया को कोर्ट से बीमार पत्नी से मिलने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए सशर्त जमानत दे दी गई थी। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कपिल सिब्बल ने करारा हमला बोला है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर चुप है, जिससे मामले की जांच करने वालों के लिए संदेह स्पष्ट है। सिब्बल उच्चतम न्यायालय में प्रदर्शनकारी पहलवानों की पैरवी कर रहे थे। कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट में कहा, बढ़ते सबूतों, सार्वजनिक आक्रोश के बावजूद ब्रिजभूषण सिंह को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। भारत और नेपाल के बीच काला पानी सीमा विवाद लंबे समय से तनाव का केंद्र रहा है। अब नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत के पहले आधिकारिक दौरे पर है। प्रचंड ने गुरुवार को पीएम मोदी से मुलाकात की थी। प्रचंड ने खुलासा किया है कि पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद अब वह इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि काला पानी सीमा विवाद को खत्म करने के लिए क्या विकल्प हो सकता है। प्रचंड ने संकेत दिया है कि इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नेपाल भारत के साथ जमीन की अदला बदली कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 जून को गोवा की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देने वाले थे, लेकिन ओडिशा के बालासोर में हुए भयानक ट्रेन हादसे के बाद गोवा मुंबई वंदे भारत ट्रेन की लॉन्चिंग कैंसिल कर दी गई है। इस बात की जानकारी कोंकण रेलवे के अधिकारियों ने दी। यह देश की 19वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से असम के गुवाहाटी के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को 29 मई को हरी झंडी दिखाई थी।
सुगम यात्रा और सुरक्षित यात्रा हर नागरिक का अधिकार है। ये सरकार का दायित्व बनता है कि जिस विश्वास के साथ एक पैसेंजर यात्रा करे, हमें उसके इस अधिकार का अपने कर्तव्यों के ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए करना चाहिए। यह बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर 93 नई राजधानी सेवा एवं 7 साधारण BS6 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए कही। उन्होंने कहा है कि हमारे सामने सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों के आंकड़े अत्यंत भयावह है। अगर एक वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के आंकड़े को ही प्रस्तुत करूं तो यह भयानक दृश्य सामने लाता है। 3 वर्ष में कोरोना जैसी बीमारी से जितनी जाने नहीं गई, उससे ज्यादा मौतें एक वर्ष में सड़क दुर्घटना में होती हैं। जून की शुरुआत से ही बिहार के तापमान में भारी वृद्धि देखी जा रही है। पूरे बिहार के तापमान में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है और लोग गर्मी से परेशान दिख रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज शनिवार को 11 जिलों में हीट वेव रहने का अनुमान है। इन 11 जिलों में उष्मलहर और लू चलने की संभावना है। इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, खगड़िया, जमुई, बांका और भागलपुर जिला शामिल है। इन जिलों के लोगों को सावधानी बरतने और बेवजह घर से नहीं निकलने की सलाह दी गई है। इन जिलों के अलावा राज्य के सभी जिलों में तापमान में आज भी बेतहाशा वृद्धि होने की उम्मीद है। अगर आप भी सोना, चांदी या फिर इसके गहने खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। सोने के दाम में एक बार फिर थोड़ी तेजी दर्ज की गई है। हालांकि चांदी की कीमत में पिछले कई दिनों से जारी बढ़ोतरी पर ब्रेक लगता दिख रहा है। शुक्रवार को चांदी का भाव स्थिर रहा। इसके बाद सोना 60,300 प्रति 10 ग्राम तो 71,400 रुपये प्रति किलो के स्तर के चांदी 71,400 रुपये प्रति किलो के स्तर के करीब बंद हुई। डायरेक्टर ओम राउत ने जब से अनाउंस किया है कि वो सिनेमा की मॉडर्न तकनीक यूज करके रामायण पर एक शानदार विजुअल्स वाली एपिक फिल्म बनाने वाले हैं, जनता तभी से उनके साथ थी। उस पहली खबर के बाद से ही लोग ओम राउत के फिल्म आदि पुरुष का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे। फिर प्रभु श्री राम के रोल में प्रभास के कास्टिंग ने मामला और भी दिलचस्प बना दिया। आदि पुरुष के नए ट्रेलर और गानों को जनता से बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। जनता प्रभास और कृति सनन को ओम राउत के ग्रैंड विजन के साथ बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए उत्साहित है। 7 जून से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेला जाना है। यह मैच इंग्लैंड के ओवल मैदान पर खेला जाएगा। भारत दूसरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा है। पिछली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत न्यूजीलैंड से हार गया था। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें खिताबी मुकाबले की तैयारी में जुट गई है। इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने टीम इंडिया के चयन पर सवाल खड़े किए हैं और रिद्धिमान साहा को मौका न मिलने पर नाराजगी जताई है।